अच्छा जी, हम लोग ये जो डोर की वॉल है इसको करने लगे हैं थोड़ी सी चेंज, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है तो। लेकिन ड्राइंग रूम के जो सोफ़ों का कलर है वही टच हम देने लगे हैं इस दीवार को। और करने क्या लगे हैं ये आप लोगों को मैं शेयर करती रहूँगी व्लॉग में। ये साथ हमारे जो पेंट के साथ साथ हमारे जो चल रही हैं ये पिकनिक पापड़, ये भी साथ चल रहे हैं। और जो पेंटर हमें मिले हैं वो बहुत ही सुस्त हैं, अभी तक ये काम किए हैं और डिमांड कर दी कि पापड़ बना दें। अब आगे ये पूरी वॉल करने ही बाकी है, आगे पता नहीं कौन कौन सी डिमांडें होंगी कि मुझे जो है ना, लेकिन करा मैं जो है ना इनसे भी अपनी डिमांड का ही काम रही हूँ। जिस तरह मुझे डिज़ाइन चाहिए वैसा ही बनवा रही हूँ। ये हैं वो पेंटर जिनको साथ साथ पापड़ भी चाहिए। असल में मेरी जो चॉइस है वो भी बड़ी टफ़ है कि इनको पूरा हिसाब किताब करना पड़ रहा है, इक्वल हर चीज़ करनी पड़ रही है। तो जैसी मैं डिमांड करूँगी तो उसके साथ फिर ये भी डिमांड करेंगे ऑफ कोर्स। रेस्ट भी साथ साथ चल रही है। और ये जो काम है ना ये चेयर पे बैठ के किया जा रहा है, स्टूल पे बैठ के। ये काम हो रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, फाइनल लुक जो है वो ये है। ये इस तरह से हमने इसको डेकोरेट किया है वॉल को। और आप लोगों से शेयर करने का मकसद यही है कि जिनको भी चेंज करने का, घर में चेंजिंग का शौक़ हो तो वो इस तरह से इजीली कम बजट में कर सकते हैं। क्योंकि जिन और लेडीज़ को होता है शौक़ के बजट भी कम हो और घर भी डेकोरेट हो जाए, वो इस तरह से पेंट के साथ, मुझे तो बहुत शौक़ है कि घर की कोई एक आध जो वॉल होती हैं वो थोड़ी सी पेंट के साथ डेकोरेट हुई भी हों। और इसका जो बजट है वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। मेरे पास जो पेंट था वो ऑलरेडी जॉर्डन का पड़ा हुआ था, येलो कलर का। मैंने टेप्स मंगवाई थी कुछ, और उस तरह आप लोगों के साथ शेयर किया है वीडियो में मैंने किस तरह से हमने टेप्स लगाई हैं। और उसमें मैंने डार्क ब्राउन की 5 एल की बोतल मिलती है वो मैंने मंगवाई थी। उसमें येलो कलर में मिक्स करके ये वाला कलर निकला है और मैंने ये मेरे सोफ़ों से मैच कर रहा था तो मैंने यही कर लिया। करके काफ़ी हम थक चुके हैं तो चॉइस और कुछ नहीं थी। कबाब फ्राई हो रहे हैं। मोहम्मद साहब क्या कर रहे हैं? मोहम्मद क्या कर रहे हैं? ये कबाब खाया जा रहा है, ये इनका फेवरेट है। ये लो, जल्दी से खा लो, जल्दी से, उसके मुंह में है अभी। मोहम्मद सोना नहीं है? स्टोरी सुनाओ, कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ। आ रही हो आशा? गोला गोला बहुत नमी है। गोला यम्मी है। रब्जा का बना है। ये लोग बच्चे आज कह रहे थे मम्मा आइसक्रीम का दिल चाह रहा है, तो रात हो चुकी थी तो टाइम जाना हुआ नहीं कि बाहर निकले और इनको खिलाएं आइसक्रीम। तो मैंने अपने बचपन वाला जो
टाइम है वो याद इनको करा दिया। वो ये है, ये रूह अफ़ज़ा का मैंने बनाया गोला जिसको बोलते थे हम अपने बचपन में। ये रूह अफ़ज़ा को मैंने दूध में पका के इलायची डाल के, लेकिन जमा नहीं सही से, लेकिन इनसे सब्र नहीं हुआ। जब इनके सामने मैंने फ्रीज़र किया तो इनको बस था मम्मा हमें खाना है, हमें खाना है, हमें दे दे। तो इनसे सब्र नहीं हुआ तो ये जम नहीं सका ठीक से। मैंने कहा चले इतना ही सही है, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा ये हार्ड हो जाएगा, सख्त बिल्कुल बर्फ़ बन जाएगी तो इनके गले को भी नुकसान हो जाएगा। तो इतना ही सही है। तो बस वही बचपन में हम खाते थे ये इलायची वाला बना के, दूध डाल के रूह अफ़ज़ा वाला, तो गोला खाते थे हम लोग। बस इनको इतना मज़ा आ रहा है। ज़ैनब अपना खा के बैठी हुई है, गिरा के भी बैठी हुई है काफ़ी सारा, और इसका पिघल भी गया है। अब रूह अफ़ज़ा वाला दूध बन गया है ये। तो इनको है कि मम्मा का अब खा लूँ, मेरा भी अपना इनका जब बनाया तो मेरा भी दिल ललचाया कि मैं भी खा लूँ। और चाहिए, ये लो। मज़े का है ज़ैनब। समर में हम खा रहे हैं। समर में गोला बना के खा रहे हैं हम लोग। आशे नाया को बहुत पसंद आया। मैंने इनको कहा ये हमारे बचपन की आइसक्रीम है ये इस टाइम कुछ ये टाइम हो रहा है और मुझे लग गई है बहुत ज़ोर की भूख के। पेट से आवाज़ें आ रही थी, मैं बेड पे थी और मेरा जो दिमाग घूम रहा है, जो दिल चाह रहा है खाने का, वो है राइस। किसी भी सूरत में मेरे सामने आ जाए इस टाइम, बहुत दिल चाह रहा है। और जब मैं किचन में आके देखा तो राइस बिल्कुल नहीं है घर में, एक राइस का दाना भी नहीं है। जो कि मैंने ब्लैकमेल किया आदिल साहब को कि घर में चावलों का दाना नहीं है, और मेरा इतना दिल चाह रहा है राइस खाने का। आपको पता है मैं चावलों की भी दीवानी हूँ और चावल बिल्कुल नहीं है घर में। मेरा दिमाग घूम रहा है, मुझे कहीं से भी चावल ला के दे दें। वो अभी नींद से, आधी कच्ची पक्की नींद से वो उठ के गए हैं। उतैम जो 24 आवर खुली होती है हमारे घर के पास, लेने गए हैं राइस। और बस मैं अभी किचन में उठ के आई हूँ। मैंने कहा चलें जी मैं बना लेती हूँ मटर पुलाव, और मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। मैंने यही सोचा कि सिंपल जो है ना मटर पुलाव ही बना लेती हूँ, इससे ज़्यादा जल्दी और कुछ नहीं पकेगा कि जल्दी से पका के और मैं चावलों की जो मुझे हवस हो रही है वो ख़त्म हो राइस की। भाई मुझे बहुत पसंद है यार, बहुत ज़्यादा पसंद है कि बस मेरा दिल चाहता है जब मेरा जुनून होता है चावलों का और भूख लगी हो, चावलों का जुनून चढ़ता है, तो मैं उठ के उसको किसी भी सूरत में पका के खा लेती हूँ। और अभी मेरा वही दिल चाह रहा है कि बस आ जाए जल्दी से और मैं किसी भी सूरत में पका के खा लूँ। चलें जी, अब मैं इसका थोड़ा पुलाव का सामान काटने लगी हूँ, जब तक इतने में ये ना हो कि आदिल साहब आ जाएँ। और चावलों को जल्दी से भिगो भी दूँगी और पका भी। खाने तो खुद ही है ना, चाहे जैसे भी पके हों, चावलों की हवस ही पूरी करनी है ना। बस जी, आ जाए आप लोगों को भी जिसको पार्टी करनी है। साहब आ गए पुलाव के लिए, राइस लेके मिल गए। कहाँ से? कौन से? पेप्सी भी आई है पुलाव के साथ, पेप्सी भी पी जाएगी। यस ये फ़ायदा है कि 24 आवर खुली होती है। तो लेट्स गो, मैं भी सामान काट ही चुकी हूँ तकरीबन। पुलाव मेरा हो रहा है रेडी और इसको खाने के लिए मुझे सब्र बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अभी रेडी हो रहा है, अभी तो दम भी लगेगा। भी बना ली है थोड़ी सी। ये पुलाव तो मेरा रेडी हो चुका है। ये जो राइस के ऊपर दम वाला स्टेप होता है ना, ये बिल्कुल मुझे नहीं पसंद, इससे मुझे सब्र नहीं होता। और ये जो है ना पुलाव को दम आ चुका है, अब मैं डालने लगी हूँ। बस जितना है काफ़ी है, अब मैं डाल के थोड़ा सा खाऊंगी। ये मेरी ट्रे जो है ना रेडी हो चुकी है खाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, अब मैं इसको एंजॉय करूँगी। और इस टाइम मेरा पेट खाली है, मैं आप लोगों को एक खाली पेट दुआएं देती जाऊँ, शायद अल्लाह ताला कबूल अता फरमाए। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश बाश रखे।
अल्लाह आप लोगों की सारी परेशानियां मुश्किलें दूर अता फरमाए, आमीन। चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मैं अंधेरे में बैठी खा रही हूँ और ये